नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। मात्र 13 से 14 महीने का समय बचा है, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से पंजाब का दोहन कर लेना चाहते हैं, यानी कि पंजाब को पूरी तरीके से लूट लेना चाहते हैं। इसके लिए न जाने तरह तरह की स्कीमें लाते हैं अरविंद केजरीवाल, और उसमें काफी हद तक कई चीजों में सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर सरकार होती है, सूबे की सरकार अगर चाहे भी तो लोग उसे पता है किन से पैसा निकालना है, उनसे पैसा निकाल ही लेती है। जैसे आप मिशन चढ़ती कला को देखेंगे, मिशन चढ़ती कला में करोड़ों रुपया आया, लेकिन उसका हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी नहीं देती है, और तो और आरटीआई का जवाब भी नहीं देती है। जो हमारे पंजाब के सूत्र बताते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर आरटीआई लगाई, लेकिन जवाब किसी का नहीं आया। इतना ही नहीं, पंजाब की बाढ़ के बाद एक और अकाउंट बनाया गया प्राइवेटली, जिसका नाम रखा गया रंगला पंजाब। रंगला पंजाब तो नहीं बन पाया, लेकिन ये नेता अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी रंगला जरूर बन गई, क्योंकि करोड़ों रुपया, मतलब आप सोचिए करोड़ों रुपया इस अकाउंट में आया, लेकिन ये अकाउंट इनका व्यक्तिगत है, उसका भी कोई डिटेल नहीं है, किसी तरीके की कोई अकाउंट का कोई सोर्स नहीं है, ना ही कोई पैसा बताया जाएगा और ना ही कोई दिखाया जाएगा, सब कुछ छिपाया जाएगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस तरीके से भी लूट रही है पंजाब को। साथ ही पिछले दिनों आपको याद होगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई गई। जो सोर्स बताते हैं, पंजाब के दिल्ली के बिल्डरों को वहां ले जाकर जमीनें बेचने का सपना दिखाया गया, पैसे पहले ले लिए गए, लेकिन बाद में किसानों के भारी विरोध के बाद इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को ऐसे वक्त पर, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार को जमकर फटकार लगाई, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए इन्होंने तुरंत चुपके से लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली। लेकिन अभी एक नई पॉलिसी ये लाए हैं, क्योंकि 13-14 महीनों में पंजाब के अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है, तो ऐसे में जितना पैसा इनके पास आ जाएगा, वो भी प्राइवेटली रूप से, उतना इनका जेबें भर जाएंगी। तो इसके लिए कुछ दिन पहले इन्होंने एक और नई स्कीम निकाली थी, क्योंकि बिल्डरों से पैसा ले चुके थे, तो इन्होंने प्राइवेट जो वहां सरकारी जमीन है उनको बेचना शुरू किया है, और कई डिपार्टमेंट की सरकारी जमीनों को इन्होंने चिन्हित कर लिया, उन्हें बेचने जा रहे हैं। अब ये नए नए तरीके की चीजें जब लाकर लूटने की कोशिश की जा रही है, तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा डंडा चला दिया है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर एक बड़ा डंडा चला दिया है, और ताकि केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब की जमीनों को बेचकर करोड़ों रुपया ना कमा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने पंजाब की सारी जमीनें जो किसानों के अधीन आती हैं या जो दूसरी जमीनें, उनकी एक तरीके की मैपिंग करानी शुरू कर दी है। और ये मैपिंग जानते कैसे होगी? इसके लिए बाकायदा आदेश दिए गए हैं। जो पंजाब के अंदर एफसीआर होता है, यानी कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, ये फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को आदेश दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि वो सभी पटवारियों को आदेश करे कि गांव-गांव जाकर वो कैंप लगाएं। जो उन पटवारियों के इलाके में जो गांव है, वहां पर वो कैंप लगाएंगे, और कैंप लगाने के बाद उन सभी जमीनों का, इन कैंपों में सभी किसानों की जमीनों का डेटा तैयार करेंगे, और इस डेटा को नेशनल साइट जो है उस पर डालेंगे, यानी कि जो केंद्र सरकार की साइट है उस पर इस डेटा को अपलोड कर दिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों जब बाढ़ आई, तो पंजाब सरकार ने अपने फायदे के लिए अनाप शनाप बताना शुरू कर दिया, इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए, लेकिन एक्चुअल में कितने किसानों की जमीनें खराब हुई,
कितने किसानों की फसलें खराब हुई, कितने किसानों के मकान गिर गए, ये सही डेटा पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं दिया, ताकि केंद्र सरकार से मनमाने पैसे वसूले जा सके। इसके लिए जो पंजाब की भगवंत मान सरकार थी, लगातार केंद्र सरकार से झूठ बोलती रही। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये एक नया केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। एक तो बाढ़ या आपदा जैसी स्थिति में लैंड का रिकॉर्ड रहेगा, और दूसरा सरकार के पास ये पूरा डेटा पहुंच जाएगा। दूसरा, बाढ़ और आपदा जैसी स्थितियों में भी इस डेटा से बहुत सारा काम लिया जा सकेगा। किसी तरीके की सरकार कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। और पिछले दिनों जिस तरीके से लैंड पूलिंग पॉलिसी लाकर सरकार को, किसानों को, जो जमीनों के मालिक थे, उनको बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश सरकार ने की अपने फायदे के लिए, तो ऐसी चीजें भी डायरेक्ट जो पंजाब सरकार है वो नहीं कर पाएगी। इसके लिए अब ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि सभी गांवों में जाकर अपना अपना आप रिकॉर्ड बनाएंगे और नेशनल जो साइट है उस पर डालेंगे। अब आप यहां पर ये सोचिए, एक और इस पर विवाद होता है। कुछ दिन पहले, जब चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी भी जगह जगह जाकर किसानों की, जब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी का हल्ला मचा हुआ था, उस समय पर इन किसानों की पूरी जो जमीनें थी उनका डेटा तैयार करने में लगे थे। सुनील जाखड़ कई गांवों में गए, लेकिन पंजाब सरकार के आदेश के बाद पंजाब पुलिस ने किसी भी इस तरीके के कैंपों को लगाने की इजाजत नहीं दी और लगातार उनको रोका जाता रहा। पंजाब के अंदर गांव की जो जमीनें हैं उन सबका बाकायदा अब एक डेटा तैयार कराया जाएगा, और केंद्र सरकार ने इसी के आदेश FCR यानी कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को दे दिए हैं। और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ने सभी पटवारियों को यह ऑर्डर जारी कर दिए, आदेश जारी कर दिए हैं कि आप जाइए और अपने अपने इलाके के जो किसान हैं उनकी सारी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार कीजिए। इसके अलावा उस गांव के अंदर में ग्राम सभा की या जो दूसरी जमीन है उन सब का डेटा आप तैयार कीजिए, और इस डेटा को आप नेशनल साइट पर डालेंगे। तो एक बड़ा रिकॉर्ड पंजाब के अंदर तैयार होने जा रहा है जमीनों का, जो अभी तक नहीं हो पाया था, और इसका आदेश केंद्र सरकार ने दिए हैं, ताकि कोई भी सरकार आने वाली हो या जो जा चुकी है, ये तो जा ही रही है, आने वाली सरकारें भी कम से कम ऐसे हालात पंजाब के अंदर पैदा ना कर सके जिससे कि पंजाब के लोगों को बड़ा झटका खाना पड़े। उनकी जमीनों को कोई सरकार के नाम पर लैंड पूलिंग करती है या फिर कोई छीनने की कोशिश करती है, या आपदा का कोई वक्त आता है, बाढ़ जैसी स्थिति आती है, उसमें सही डेटा के कारण सही आंकड़े निकाले जा सके केंद्र सरकार द्वारा। कोई सरकार केंद्र सरकार को गुमराह भी ना कर सके, झूठ भी ना बोल सके। इसलिए बहुत बड़ा काम अब पंजाब के अंदर शुरू हो चुका है, यानी कि आने वाले दिनों में पंजाब के किसानों की जमीनों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।